कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में इन दिनों वैक्सीन लगवाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन डबरा में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन और पूर्व पार्षद के बीच जंग छिड़ गई है। मामला अभद्रता के साथ हाथापाई तक पहुंच गया। बाद में डबरा सिटी थाने में पूर्व पार्षद सहित 3 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि मुख्य चौराहे पर डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा तहसीलदार व अन्य स्टाफ के साथ वहां से गुजरने वालों से वैक्सीन लगवाने की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान पूर्व पार्षद रमेश साहू जब वहां से गुजरे तो तहसीलदार ने उनसे वैक्सीन लगवाने को लेकर पूछताछ कर ली। बातचीत के लहजे को लेकर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई। बात बढ़ी तो मामला अभद्रता से लेकर झूमा झटकी तक पहुंच गया। पूर्व पार्षद ने अधिकारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा का कहना है कि शासकीय कार्य में पूर्व पार्षद और उनके साथियों ने बाधा डालने के साथ अभद्रता की है। द्वारा जो मेरे खिलाफ और मेरे बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो निराधार गलत की गई है। सामने देख के बोलो। मैं माननीय मंत्री जी के उधर से घूम के आ रहा था, पुल के ऊपर से उधर से आते हुए डेरे हाथ पे तहसीलदार महोदय एकदम दुनक के मेरे से बोले, हाँ तुम्हारी वैक्सीन हो गई क्या नहीं? तो मैंने उनसे कहा श्रीमान जी तसल्ली से बोलो। बोले तुम जानता नहीं है, तसल्ली से क्यों बोला, वैक्सीन हो गई क्या नहीं? वो मेरे ऊपर एकदम चढ़े चले आए। जब वो मेरे ऊपर चढ़े चले आए तो मैंने कहा साहब वैक्सीन तो मेरी हो गई है। किन्हीं कारणवश मैंने उनसे कहा कि भाई श्रीमान जी आप सच्चा मतकारी हैं, थोड़ा वातावरण इस प्रकार का करा करेगा जो जनता भयभीत ना हो। वो इस तरह से आवाज निकाली उनने कि जैसे, तो बोले तुम हमको जानता नहीं है, हम प्रशासन है। अरे मैं साहब प्रशासन हो, अच्छी बात है, आप सहयोग कर रहे हो, वैक्सीन लगवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन की मदद हम भी कर रहे हैं। वो क्या है उल्टा सीधा बोलने लगे मेरे से। फिर एसडीएम साहब के पास मेरे को लगे। एसडीएम साहब मेरे से बोले क्या मसला है, आप कौन है क्या? मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह आम नागरिक हूँ। मैंने ऐसे वैक्सीन की जब मेरे से पूछ रहे थे तहसीलदार साहब और मेरे से बहुत बुरी तरह से पेश आए, तो मैंने उनसे कहा कि स्लो आवाज में बात करा करें। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप चले जाइए। मैं जैसे जैसे धीरे धीरे जाने लगा, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने ललकारा एकदम कि जे नहीं मान रहा तो को पकड़ लो और 151 बंद कर लो। पहले तो मेरे वहीं से कहने लगे, तो मैंने कि ऐसा है गाली मत दो आप, आपने एसडीएम महोदय ने कह दिया मेरे से, तो मैं निकला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कार्य करिए। फिर तो एसडीएम साहब तहसीलदार साहब के साथ 2-3 लोग, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब का गनर और 2 कर्मचारी मोटे से, अब वो नगरपालिका संबंधित थे कि प्राइवेट थे कि कौन से थे कि उस थे, और फिर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला मेरे ऊपर इस तरह से टूट पड़ा कि मेरे को उनने पटक लिया। 15-20 लोगों ने मिलके और मेरी मारा पिट्टी करने लगे। मेरे को थाने में बैठा लिया, लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप के बाद मेरे को लॉकअप में बंद करने के बाद फिर मेरे को जमानत पे छोड़ दिया है। मैं प्रशासन ने 125 कार्रवाई की है, प्रशासन ने पूर्ण रूप से 125 कार्रवाई की है। यार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, पर्याप्त रूप से सफल था, लगभग 1000 वैक्सीनेशन हो गए थे। तब तक बंद करने जा ही रहे थे तो हमारे तहसीलदार साहब ने जानते तो नहीं, तो उनसे ये पूछा कि आपने वैक्सीनेशन हो गया। जैसे ही वैक्सीनेशन का बाद पूछा कि आपने हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ये पूछा, और काफ़ी वाद विवाद करने लगे। फिर हम लोगों ने माफ़ी भी बोला कि आपको बुरा लगा है तो आप क्षमा करें, आप चले गए। सुनने में आ रहा कि एसडीएम साहब आपसे और तहसीलदार साहब से भी अभद्रता की गई है, विवाद हुआ है। वो उस प्रकार का जब वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर कर रहे थे तो हमारे जो गार्ड हैं, जो साथ में और सैनिक मिलवान थे, तो उन्होंने उनको दूर रखने के लिए कोशिश किया, तो उसमें उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। इसके बाद लेकिन वो उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद वो फिर और बच्चों को लेके आ गए। उसके बाद पुलिस आ गई तो कार्रवाई उनके खिलाफ साथ में कार्रवाई। अभी भी देखा जा रहा है थाने में पूरा लगा हुआ है। हाँ, तो जिस तरह का उनका एग्रेसिव था, जिस तरह का कारण नहीं बता सकते, लेकिन वो उस कार्य को विफल करने की पूरी योजना बना रहे थे कि बिल्कुल वैक्सीनेशन न कराएं। उनका कारण क्या था ये कोई बता नहीं सकता। इस तरह से एग्रेसिवनेस क्यों आ रही थी? न तो कोई उनका दुकान का विषय था, न ही कोई उनका उनके रोक कर केवल पूछताछ का विषय था, और ये आग्रहपूर्वक ही पूछ रहे थे। क्योंकि वो बुजुर्ग थे तो अच्छे से ही पूछा उनसे, लेकिन पता नहीं किस कारण से उन्होंने इस तरह का किया। और
न केवल वो बहुत देर तक वाद विवाद करते रहे, इतना उन्होंने बनाया कि वाद भी विवाद करते रहे, और उसके बाद पुलिस आने पर भी विवाद किया, थाने पर भी लगातार विवाद करते रहे।